नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेल के बिजनेस के बारे में। दोस्तों बेल का जो बिजनेस है, आप चाहें तो समझ लिए कि इसका खेती करके, दोस्तों खेती का तात्पर्य पेड़ लगाने से है, तो इसको आप समझ लीजिए पेड़ लगा करके आप चाहें तो अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए कि खेती नहीं है, अगर पेड़ नहीं लगा सकते हैं, तो इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देर न कीजिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे कि इस बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है बिना इसका पेड़ लगाए, केवल खरीद करके अगर इसको बिक्री करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा और कहां से माल मंगाना पड़ेगा। दोस्तों इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि आप जहां कहीं भी रहते हैं, लेकिन आप चाहें तो वहां से माल मंगा करके इसको बेच सकते हैं। दोस्तों ये सामान्यतः देखा जाए तो ये समझ लीजिए कि 4 से 5 दिन के या ये 10 दिनों तक अगर ये सुरक्षित रहता है तो ये खराब होने वाला चीज़ नहीं है। और दोस्तों ये आराम से इसको बेचकर पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये बेल खरीद कर आप बेल बेच सकते हैं। दोस्तों मैं पैसे कमाने के एक और तरीके बताऊंगा जो बेल से ही संबंधित है, और आप चाहें तो इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके को अपना करके आप बेल से भी समझ लीजिए। अगर इसका कीमत मान लीजिए अगर 10 रुपये है एक पीस का, तो आप इससे चाहें तो 20 रुपये कमा सकते हैं, यानी डबल फ़ायदा कमा सकते हैं। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा दोस्तों, उस तरीके को आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा। दोस्तों मैं अब आपको बता ही देता हूं कि ये तरीका कौन सा है और आप किस तरह से समझ लीजिए कि बेल को दूसरे रूप में परिवर्तित करके आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि केवल आपको ये पीस बेच देना है तो आपको पैसे मिलेगा, खरीद करके बेच देना है तो आप पैसे कमा लेंगे, नहीं। दोस्तों मैं एक और तरीका वही बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि आपको अगर बेल का व्यापार करना है, ये हमारे यहाँ इसको बेल कहा जाता है, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और कहा जाता है, लेकिन इसका अगर आपको व्यापार करना है तो निश्चित तौर पे जिस एरिया में इसका मतलब पेड़ लगाया जाता है, ज़्यादातर इसका बगीचा होता है, उस एरिया में आपको जाना पड़ेगा। आपको अपने इलाके का जो एरिया है उसको वहाँ पता करना पड़ेगा कि किस इलाके में बेल ज़्यादा मिलता है। दोस्तों वहाँ से आपको ख़रीद करके लाना पड़ेगा, और ख़रीदने के बाद दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन आता है। पहला, या तो आप उसको खरीद करके थोड़ा मुनाफा लेकर के बेच दें, और दूसरा ऑप्शन जो आता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो दूसरा ऑप्शन आता है, जो दूसरा विकल्प है, वो ये है कि दोस्तों आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा चीनी, थोड़ा नींबू और थोड़ा दही इसके साथ मिला करके अच्छा खासा लस्सी बना करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। इसका लस्सी बना करके आप बेच सकते हैं और बेचकर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा लोग लस्सी पीते हैं। और दोस्तों ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये समझ लिए कि जो लस्सी आप बनाएंगे वो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस कारण से जो भी व्यक्ति देखता है, वो कहीं भी, आप चाहे रोड के किनारे हो या बाज़ार में हो, कहीं पर भी अगर आप इसको बेच रहे हों, या आप किसी स्कूल, बड़े स्कूल के पास में लगाए हों और इसको बेच रहे हो, दोस्तों बेचने के लिए क्या, चाहे तो आप साइकिल पे भी इस काम को कर सकते हैं, साइकिल पर भी सामान रख करके और बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन नॉर्मल तौर पे दोस्तों आप इसका ठेला का उपयोग कर सकते हैं। जो ठेला होता है उस पर आप बना करके जो लस्सी होता है वो बेच सकते हैं। लेकिन दोस्त अब मैं बता देता हूँ कि चाहे मान लीजिए कॉलेज हो या बाज़ार हो या चौराहा या हाईवे रोड हो, कुछ भी हो, दोस्तों ये जहाँ भी लोग देखते हैं ये सब पीने के लिए लोग तैयार रहते हैं। क्योंकि धूप के मौसम में भारत में देखा जाए तो लगभग 8 से 9 महीने तक गर्मी रहती है। इस कारण से लोग ज़्यादा लस्सी पीना पसंद करते हैं। और दोस्तों ये जो लस्सी होता है ये बहुत कम चांस होता है लोगों को मिलने के लिए। किसी के पास दही होता है तो ये बेल नहीं होता, किसी के पास बेल होता है तो कुछ नहीं होता। और दोस्तों आप तीनों को मिश्रण करके अगर आप लस्सी बनाते हैं तो बहुत अच्छा लस्सी और ठंडा लस्सी पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इसको आप चाहें तो मुँह मांगे कीमत पर भी बेच सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात और बता देता हूँ कि दोस्तों बिजनेस करना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिजनेस करना है, मान लीजिए पैसे कमाना है, कोई भी लाइन का बिजनेस हो, चाहे किसी भी प्रकार का अगर आप बिजनेस करते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों बस मैं इसी वीडियो में अंतिम बात कहते हुए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।